नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है, जबकि 10 नवंबर को नतीजे आएंगे जो सत्ता का फैसला करेंगे। वैसे प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में कुछ सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों की राह मुश्किल मानी जा रही है। ऐसी ही सीट देवास जिले की हाटपिपल्या है। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के प्रभाव वाले इस विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक और शिवराज सरकार में मंत्री रहे दीपक जोशी की नाराजगी ऊपरी तौर पर तो दूर हो गई है, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। ऐसा माना यही जा रहा है कि हाटपिपल्या के उपचुनाव में बीजेपी की जीत या हार में उनकी भूमिका अहम होगी। इस सीट पर कमल के चुनाव चिन्ह से कांग्रेस के बागी मनोज चौधरी मैदान में है। इन्होंने 2018 में दीपक जोशी को 13,500 मतों से शिकस्त दी थी। वहीं कांग्रेस से हाटपिपल्या के रण में रजवीर सिंह बघेल है। खैर, हाटपिपल्या का हीरो कौन होगा, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन उसके पहले बात होगी इंदौर की हाई प्रोफाइल सांवेर सीट की। यहां उपचुनाव की जंग दिलचस्प होती नजर आ रही है। दरअसल इस सीट पर बीजेपी से सिंधिया के सबसे खास तुलसी सिलावट प्रत्याशी है। सिलावट शिवराज सरकार में मंत्री भी बने, लेकिन बिना विधायक रहते 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें मंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। अब वह मंत्री की कुर्सी पर तभी बैठ पाएंगे जब सांवेर की जनता उनका साथ देगी। हालांकि सिलावट की जीत का सफर काफी मुश्किल होगा, क्योंकि कांग्रेस ने यहां उनके खिलाफ बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामने वाले दिग्गज नेता प्रेमचंद गुड्डू को उतारा है। गुड्डू इस सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा भी पहुंच चुके हैं। ऐसे में माना यही जा रहा है कि गुड्डू और सिलावट के बीच उपचुनाव का घमासान काफी दिलचस्प रहेगा। लिहाजा सत्ता के संग्राम में पहले बात सांवेर के संग्राम की है। तो हाई प्रोफाइल सांवेर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की जंग बीजेपी से राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। दरअसल तुलसी सिलावट को सिंधिया का सिपाह सलार माना जाता है। सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में जाने पर सिलावट ने न सिर्फ कांग्रेस छोड़ी, बल्कि जोड़ तोड़ में भी वह आगे रहे। वहीं सांवेर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू सिंधिया के विरोधी माने जाते रहे। कांग्रेस में वापस आने पर गुड्डू ने यही कहा था कि वह सिंधिया के कारण ही कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे। ऐसे में सिंधिया ने जब कमल ध्वज थामा तो उन्होंने घर वापसी यानी कांग्रेस फिर ज्वाइन कर ली। देखा जाए तो सांवेर का संग्राम सिंधिया समर्थक बनाम सिंधिया विरोधी है। खैर, सांवेर के संग्राम पर विस्तार से बात करें उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। हाई प्रोफाइल सीट सांवेर में इस बार हाई वोल्टेज मुकाबला है। दरअसल यहां उपचुनाव का घमासान 2 दिग्गजों के बीच है। बीजेपी से मैदान में सिंधिया के कट्टर समर्थक और पूर्व मंत्री तुलसी सिलावट हैं, जबकि कांग्रेस ने उनके खिलाफ प्रेमचंद गुड्डू को उतारा है। इन दोनों ने ही दल बदला है। ऐसे में देखना होगा कि दल बदल का फायदा किसे मिलेगा। अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सांवेर सीट के सियासी इतिहास को देखें तो यहाँ आजादी की बात से लेकर अब तक 13 चुनाव हुए हैं, जिसमें 5 बार बीजेपी तो 6 बार कांग्रेस को कामयाबी हाथ लगी है। वहीं पिछले 4 चुनाव पर नजर डालें तो कांग्रेस और बीजेपी बारी बारी से जीतती आई है। 2003 में जहां बीजेपी से प्रकाश सोनकर जीते थे, तो 2008 में कांग्रेस के टिकट पर तुलसी सिलावट ने निशा प्रकाश सोनकर को करीब 3,500 मतों से हराकर जीत हासिल की। वहीं 2013 में जब बीजेपी ने राजेश सोनकर को मैदान में उतारा और इस बार उन्होंने कांग्रेस की तुलसी सिलावट को करीब 17,500 मतों के अंतर से शिकस्त दी, जबकि 2018 में तुलसी सिलावट ने बीजेपी के राजेश सोनकर को हराकर इस सीट पर कांग्रेस की वापसी कराई। हालांकि सिलावट की जीत बहुत ज्यादा दमदार नहीं रही थी। उन्होंने करीब 3,000 मतों के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी को हराया था। सांवेर विधानसभा में जातिगत वोट की बात की जाए तो सभी समाज के लोग इस विधानसभा में रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ जातिगत समीकरण नहीं बनते हुए दोनों प्रमुख दल किसानों के मुद्दे को ही भुनाने की कोशिश करते हैं। इस सीट पर 40-40 हजार के करीब क्षत्रिय और दलित वोटर्स हैं, जबकि ब्राह्मण और कलौता समाज के 20 से 25 हजार के करीब मतदाता हैं। वहीं मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी तकरीबन 10,000 है। 243 छोटे बड़े गांवों से मिलकर बनी सांवेर विधानसभा सीट पर 2,60,000 के करीब मतदाता हैं। समस्याओं की बात की जाए
तो आज भी इस विधानसभा में सड़क, बिजली, पानी प्रमुख मुद्दा है। ज्यादातर गांव में आज भी सड़क नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी स्थिति खराब है। अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ आधुनिक उपकरणों की कमी है। यहाँ किसान काफी परेशान हैं। भारी बारिश के चलते उनकी फसल बर्बाद हुई है। अब ऐसी सूरत में सांवेर का संग्राम कौन जीतता है, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो सांवेर का संग्राम कैसे रहेगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। भोपाल से हमारे साथ जुड़ेंगे ब्यूरो चीफ हमारे निर्मल सिंह बैस। इंदौर से हमारे सहयोगी विकास सिंह सोलंकी बने हुए हैं। साथ ही बात होगी सांवेर सीट पर चुनाव लड़ रहे बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों से भी और क्षेत्रीय नेताओं से भी। सबसे पहले विकास आपके पास ही है। आपने सांवेर को बहुत अच्छे से देखा, जाना। अब फिलहाल चुनाव प्रचार तो निश्चित चरम पर होंगे, लेकिन पलड़ा किसका भारी दिख रहा है? विकास, मेरी आवाज जी जी ये निश्चित रूप से जो सांवेर है, अगर बात करें कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही प्रमुख सीट मानी जा रही है। यही कारण है कि दोनों ही दल के जो नेता है, संगठन है, मजबूती की ओर दोनों ही दल जो है लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या वहां पर आम सभा को संबोधित कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खुद ने सांवेर विधानसभा को लेकर कमर कसरत की है। वही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार सांवेर का दौरा कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो राज्यसभा बीजेपी के सांसद है, वह भी सांवेर विधानसभा को लेकर लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके कट्टर समर्थक माने जाने वाले बीजेपी के तुलसीराम सिलावट। अगर बात की जाए जीत की, तो कहीं ना कहीं जो सांवेर विधानसभा है उसके अंदर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कांटे की टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से प्रेमचंद गुड्डू को यहां पर उतारा गया है। अगर बात की जाए प्रेमचंद गुड्डू की, तो 1998 के अंदर उन्होंने बीजेपी के अंदर जो मंत्री रहे थे प्रकाश सोनकर, उनको हराकर कांग्रेस की यहाँ पर वापसी लाए थे। उसके बाद तुलसीराम सिलावट और सोनकर परिवार के अंदर लगातार जो है चुनावी लड़ते रहे। लेकिन इस बार ये आप हिस्ट्री बता रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि दल बदल हुआ है, तो दल बदल को कितना जनता सही समझ रही, कितना गलत समझ रही, किस तरह जनता मान रही? जो खासकर तुलसी सिलावट जी ने जिस तरह से सरकार गिरी उनके कारण, दूसरी तरफ बीजेपी से वापस फिर कांग्रेस में चले गए गुड्डू, तो इसमें दल बदल किसके ऊपर ज्यादा प्रभावी दिख रहा है? मतलब जनता किससे नाराज है? एक दूसरा, क्या सोनकर परिवार या राजेश सोनकर क्या सही ढंग से पूरी तरह से सिलावट जी के साथ हैं, प्रचार कर रहे हैं? इसके अलावा चूंकि वो वहां से मंत्री हैं, तो इंदौर के बड़े नेता कैलाश जी हो चाहे दूसरे बड़े नेता हो, वो कितना मन से साथ दे रहे हैं? मुंदेला जी हो, जो भी हो। जी निश्चित रूप से अगर बात की जाए नेताओं की बीजेपी के अंदर की, तो अगर बात करें तो जो बीजेपी है उसने विधानसभा 2 के जो केला बीजेपी के कट्टर समर्थक है रमेश मुंदला, जिन्हें दादा दयालु के नाम से भी कहा जाता है, उनको वहां का चुनाव का प्रभार सौंपा है। और अभी तक अगर रमेश मुंदला जी की बात की जाए, तो अभी तक जहां जहां उन्हें चुनाव का प्रभारी बना गया है, वहां पर वो बीजेपी की सीट लाने में कामयाब हुए हैं। वही प्रेमचंद गुड्डू की बात की जाए, दल बदल का मुद्दा सांवेर विधानसभा के अंदर दिख रहा है। जो कट्टर कांग्रेसी से है, जो जनता है, उनके अंदर थोड़ा सा रोष है कि जिस तरह से कोरोना काल के अंदर स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए तुलसीराम सिलावट जो है बेंगलोर के अंदर थे, तो कहीं ना कहीं रोज दिखाई दे रहा है। लेकिन जनता सांवेर की अभी खामोश है, किसे वोट देगी यह तो 3 तारीख के दिन ही पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं दल बदल का मुद्दा भी लगातार सांवेर विधानसभा के अंदर देखा जा रहा है। जी सर, हम ये पूछ रहे हैं सोनकर परिवार यानी राजेश सोनकर जी कितना साथ दे रहे हैं? कट्टर दुश्मन थे एक दूसरे के 80 से लेकर के अभी तक। निश्चित रूप से सांवेर विधानसभा के साथ दे रहे हैं। निश्चित रूप से सांवेर विधानसभा के अंदर जो बीजेपी के पहले प्रत्याशी थे राजेश सोनकर, वो लगातार कंधे से कंधा मिलाकर जो है तुलसीराम सिलावट के जनसंपर्क में या चुनाव प्रचार के अंदर कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होती कि भीतरघात कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता था, उनके अंदर भीतरघात देखने को मिल रहा है। दोनों नेता तो एक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता है अभी भी चुनाव प्रचार के अंदर देखने में मिल रहा है, दोनों बटे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर मंत्रियों की बात की जाए, तो बीजेपी के सारे ही मंत्री यहाँ पर सक्रिय है। अगर बात करें शिवराज सिंह चौहान खुद यहाँ पर आए थे और हाथों में सुपारी देकर तब से यहाँ पर संगठन को लेकर कसमें खिलाई गई थी, संगठन को मजबूत बनाने की कसम खिलाई गई थी, तुलसीराम सिलावट को जिताने की भी संकल्प यहाँ पर छुड़वाया गया था। जी चलिए थोड़ा बहुत संक्षेप में ही बताइए, बहुत एक लाइन में, कि पलड़ा थोड़ा बहुत ही सही किसका? 19-20 कौन है? 20 कौन है? 19 कौन है फिलहाल?
ये निश्चित रूप से अगर ग्रामीण मतदाताओं की बात की जाए तो प्रेमचंद गुड्डू को पसंद कराया जा रहा है, क्योंकि प्रेमचंद गुड्डू 1991 में चुनाव जीते थे और जो दल बदली की राजधानी उसको भुनाने में प्रेमचंद गुड्डू कहीं ना कहीं कामयाब नजर आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास आपका। हमारे साथ निर्मल भी हैं। निर्मल, आप भी होके आए हैं सामेर, क्या स्थिति सामेर की आपके अनुसार? देखिए, निश्चित तौर पर अगर दल बदल की बात की जाए तो चूंकि गुड्डू भी दल बदल चुके हैं, बीजेपी की गोद में जाके बैठ चुके हैं एक बार और वापस आए हैं कांग्रेस में, तो निश्चित तौर पर दल बदल का मुद्दा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वहां प्रभावशाली है। दरअसल विकास जो है वो सबसे बड़ी दरकार है। और अगर बात की जाए जो है तुलसी सिलावट की, तो जाहिर तौर पे सिंधिया के सबसे नंबर 1 के वो पट्टे हैं और यही वजह है कि हॉट सीट हो गई है। सबसे प्रतिष्ठा की सबसे बड़ी सीट अगर कोई है इस समय तो हॉट सीट सावेर ही कही जा सकती है सिंधिया के लिहाज से अगर देखा जाए तो। और यही वजह है कि चाहे बीजेपी संगठन की बात करें, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और जो अंतिम चरण है उसमें दिग्गज नेता चाहे शिवराज सिंह चौहान, निर्मल हम आपको रोकेंगे, निर्मल रोकेंगे। हमारे साथ प्रेमचंद गुड्डू जी खुद जुड़े हैं। प्रेमचंद जी, एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ स्वराज एक्सप्रेस से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी गुड्डू जी, जिस तरह से पूरे अन्य क्षेत्रों में 25 विधानसभा क्षेत्रों में दल बदल का मुद्दा एक बहुत प्रभावी मुद्दा माना जा रहा है, कांग्रेस का मुख्य हथियार है ये, लेकिन सावेर में कहा जा रहा है कि तुलसी सिलावट जी ने दल बदला है तो आपने भी दल बदला है। ऐसे में इस मुद्दे को कैसे आप भुनाएंगे? ये पूरे क्षेत्र प्रदेश की जनता जानती है जी कि मुझे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के अंदर रहते हुए बहुत बार प्रतिताड़ित किया और उनसे परेशान होके मैं कोई व्यक्तिगत लालच के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं गया था। और जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी तो बिगैर शर्त मैंने कांग्रेस ज्वाइन की, तो मेरे ऊपर ये आरोप लगाने वाली कोई स्थिति नहीं है। जी 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 गुड्डू जी, हमारे साथ गोविंद मालू जी भी हैं, उनसे भी सवाल कर लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं आप थोड़ा सुन लीजिएगा, आपसे उत्तर लेंगे। मालू जी, एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। हाँ मालू जी, अभी हमारे साथ गुड्डू जी भी हैं। गुड्डू जी ये कह रहे हैं, हमने उनसे सवाल किया था कि दल बदल का मुद्दा, चूंकि आपने भी दल बदला है, इस कारण दल बदल का मुद्दा वहां उतना प्रभावी नहीं दिखता है, लेकिन उनका जो मत है, उनका कहना है कि हमने जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी तब बीजेपी में गए थे, फिर बाद में बीजेपी से, चूंकि सिंधिया जी ने उनको बहुत क्रिटिसाइज किया इसलिए उन्होंने दल बदला, लेकिन दूसरी तरफ सिलावट जी ने पूरी सरकार गिराने के लिए दल बदला। कोरोना काल के दौरान वो बंगलौर में जाके बैठ रहे थे। ऐसे में खासकर ग्रामीण क्षेत्र की जनता पूरी तरह से उनके साथ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब सरकार थी जी तब गुड्डू जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। जी। जब शिवराज जी मुख्यमंत्री थे तब विधानसभा चुनाव के पहले की बात है। जी। और तुलसीराम जी सिलावट ने पार्टी कैबिनेट मंत्री रहते हुए सरकार को छोड़कर आना बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। वो इसलिए किया क्योंकि वचन भंग किया था कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने और इनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। जितने भी लोग अकेले नहीं आए, 25 लोगों ने कांग्रेस छोड़ी और वो सब अलग अलग लोगों के समर्थक हैं। उसमें अरुण यादव के भी समर्थक है, उसमें दिग्विजय सिंह जी के भी समर्थक है, उसमें सिंधिया जी के भी समर्थक है। सब लोगों ने पार्टी इसलिए छोड़ी। सभी ने, अभी कल भी राहुल लोधी आए, उन्होंने कहा कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, जो हमने वचन दिए थे जनता को, जिस वचन पत्र पर हमने सरकार बनाई है उसको वचनों को पूरा नहीं किया जा रहा। हमें हमारे क्षेत्र में सरकार बनती 5 साल के लिए, 5 साल तक वचन पूरा करना था ना, कि 15 महीने में वचन पूरा कर देते। 5 साल तक वचन पूरा करना, लेकिन 10 दिन में कर्ज माफी की बात की थी। 10 दिन में कर्ज माफी हुई क्या? उसके बाद में लोकसभा के चुनाव आ गए, तब फिर कमलनाथ जी ट्वीट कर रहे हैं कि नहीं, वैसे जैसे ही ये आचार संहिता समाप्त होगी हम कर्ज माफी हो जाएगी 2 लाख की। पहले कहा था कि हम सारे कर्ज माफ करेंगे, फिर कहे फसली ऋण माफ करेंगे, फिर कहे कि मालू जी ये खैर कोई बात नहीं होती। मालू जी जनता ये जानती है, आप कांग्रेस से जीते थे, कांग्रेस से जीत के आप मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे। जनता ये जानती है कि हमारे कारण ये लोग छोड़ के आए हैं दल, हमारे कारण सरकार को छोड़ के आए। जो हमसे वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। जनता के पक्ष की बात है कि जनता और 5 साल तक इंतजार करता है क्या? किसी बात, दूसरे भी कई मुद्दे थे जिनकी बात ही शुरू नहीं की और कई सारी योजनाएं बंद कर दी। अब जिन्होंने नया सवेरा योजना की बात की उसका नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ, 1 साल तक लोगों को मूर्ख बनाते रहे।
इसलिए, और जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, सावेर की बात करिए, सावेर की बात करिए। पूरा मध्य प्रदेश सावेर, नहीं, मैं अन्य जगहों पे भी बात किया, यही मुद्दा कॉमन हो जा रहा है। सावेर प्रॉपर की बात करिए। सावेर भी मध्य प्रदेश से अलग नहीं है त्रिपाठी जी। जो भ्रष्टाचार किया इन्होंने तबादलों में, वो सावेर में भी हुआ और पूरे प्रदेश में भी हुआ। इसके कारण ये जो अराजकता फैली, प्रशासनिक अराजकता, इसको लेकर ये लोग दुखी थे और जनता के पक्ष में, जनता के प्रबल समर्थन से जब ये जीते तो जनता के बीच में जब जाते थे तो उनसे लोग सवाल करते थे, और जब ये मुख्यमंत्री से मिलते थे मुख्यमंत्री इनको टालते थे, और खुद सिंधिया जी को उन्होंने कहा था सड़क उतरना उतर जाइए। मालू जी एक मिनट, आप काफी लंबा हो गया है, गुड्डू जी साथ में, उन्हीं से जान लेते हैं। गुड्डू जी, आपने मालू जी के तर्क तुलसी सिलावट जी के पक्ष में सुन लिए होंगे, अब आप क्या कहेंगे? मैं मालू जी से कहना चाहता हूँ जी कि इनके दो विधायक जो इसको छोड़ के गए हैं जी, उनने ही आरोप लगाए थे कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उनके लड़के चिंटू जो है वो पैसे मांगते हैं, भोपाल बुलाते हैं, भोपाल से इंदौर बुलाते हैं, वहाँ पे पैसे मांगे हैं। तो ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तबादलों की बात कर रहे हैं, ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। और लिया है तो तुलसी सिलावट ने लिया है, भ्रष्टाचार किया है तो तुलसी सिलावट ने या उसके परिवार के लोगों ने क्या किया है। ये जो ये बोल रहे हैं वही अपने आपस में वो कहीं मेल नहीं खाता है। जी मालू जी, अब क्या कहेंगे? देखिए, तुलसी सिलावट जी के हाथ में तो कोई ट्रांसफर करना नहीं थे, कमलनाथ जी के हाथ में ट्रांसफर करना थे। जहां तक आरोप प्रत्यारोप तो कांग्रेस में आपस में चल रहे थे, जब कमलनाथ जी के साथ जो लोग थे वो इनसे आरोप लगाते थे, ट्रांसफर करते थे वो। और ये जब यही तो बात है कि वो भ्रष्टाचार के आरोप कमलनाथ जी पे लगा के, और इन लोगों ने, सभी लोगों ने दल छोड़ा, सभी लोगों ने दल छोड़ा और यही कहा। और खुद मुन्ना लाल गोयल धरने पर बैठ गए थे, वहां पर प्रद्युम्न सिंह तोमर भी ऐसे ही इसी तरह की बातें कहते थे कि हमारे यहाँ कौन सा अधिकारी कब आ जाता, हम सब अस्त व्यस्त है, पूरा प्रशासन ऊपर नीचे कर दिया। तो ये सब दूर एक बहुत मल्टी विंडो सिस्टम हो गया था वसूली का, जिसमें हर क्वार्टर तो आपने 15 साल में भाजपा को नकारा, शिवराज सिंह को नकारा, लेकिन इस 7 महीनों में आपने क्या काम किया यही बता दो। चलो 7 महीने में, ये 7 महीनों में क्या काम किया ये बताओ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 40,000 रुपए हेक्टेयर क्या वो मांग रहे थे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारे पूर्व मंत्री थे गए साल कि 40,000 रुपए हेक्टेयर का देंगे, सोयाबीन की फसल का नुकसान हम देंगे। आज क्यों नहीं दे रहे हैं? वो मुख्यमंत्री है स्वयं, केंद्र में भाजपा की सरकार है। मेरे को इस बात का जवाब चाहिए कि 7 महीने में जब थे, 1 साल से ही जो बदल रहे थे, आज मुख्यमंत्री रहते उसको मुंह ही नहीं खोलते हैं ये। चलिए गुड्डू जी, सुन लीजिए मालू जी की बात सुन लीजिए, फिर हम आपसे फिर मौका देंगे आपको। जी मालू जी। देखिए, करीबन 36,000 करोड़ रुपया जो बाधित था लोगों के खाते में जमा हुआ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का। सावेर में 2400 करोड़ की योजना आई, उद्वन सिंचाई परियोजना आई, 63,000 हितग्राहियों के फसल कार्य के लिए केसीसी कार्ड, किसान कार्ड प्रदान किए। किसान कल्याण योजना की जो शुरू ही नहीं हुई थी, 6,000 रुपए देने के लिए इन्होंने वही डाटाज नहीं भेजे थे, उनको भेजे और 4,000 रुपए और उसमें जोड़ के अब देगी सरकार। काम तो बहुत सारे हुए हैं जो गिनाने के लिए कम है। और जो इन्होंने 200 योजनाएं बंद कर दी थी, तो बच्चों को लैपटॉप नहीं मिले, साइकिल नहीं मिली, साइकिल का पैसा भी जमा कराया। 2200 करोड़ रुपए फसल बीमा के नहीं भरे थे, वो हमने भरे। तो ये इतनी सारी बातें, ये केवल कर्ज माफी का काम जो उन्होंने 10 दिन का बोला था वो नहीं कर पाए। ये बेरोजगार रोजगार की बात कर रहे थे कि हम हर जिले जिले में फैक्ट्री डाल देंगे मोबाइल की, वो तो वो उसकी ये फैक्ट्री डालने के बजाय ये ढोल चराने और बैंड बजाने की ट्रेनिंग देने की बात करने लगे। फिर ये जो 51,000 देने की बात की, उसमें से इंदौर जिले में लगभग 12,400 लोगों को 51,000 नहीं मिले, उनके बच्चे तक पैदा हो गए। देखिए, कांग्रेस ने तो लगातार अपने घोषणा से इतर लोगों को ठगा है और भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं बंद कर दी गई थी और जिस तरह से कोरोना के हाल में प्रदेश को छोड़ा था ये मार्च में इस सरकार ने, उसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं में जो काम किया है शिवराज जी की सरकार ने, उसके साथ न कभी रोना रोया कि आप हमको कुछ नहीं छोड़ गए थे, जबकि ये पूरा का पूरा पैसा बच्चों के लैपटॉप छीन लिए, बुजुर्गों के तीर्थदर्शन योजना बंद कर दी, गरीबों के राशन हजम कर लिया, किसानों की राशि नहीं मिली। तो ये सारी चीजें हमने शुरू की है और ये इतना बड़ा काम इन 7 महीनों में हुआ है। जो पिछले 15 महीने में जो इन्होंने पलीता लगाया था उसको हमने ठीक किया है।
मैं अवसर मालू जी चाहिए कोरोना से मालू जी निपटने बहुत के लिए लंबा हमने हो बात गया, की। मालू जी बहुत लंबा हो गया। गुड्डू जी से एक बार बात करते हैं। गुड्डू जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी भी है, वो एक सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। गुड्डू जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो अभी वहां पे क्षेत्र में जाकर के देखा, जो सड़कों की हालत है, जो पेयजल की दिक्कत है और जो स्वास्थ्य सेवाओं की भी जो परेशानियां हैं, तो यदि जनता आपको वहां पर चुने तो आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे कि जो बदहाली जो सड़कों की है, स्वास्थ्य सेवाओं की है, उसको आप किस तरह से जनता को आश्वस्त करेंगे कि आप टेकल कर पाएंगे उसको? हमने पहले भी काम किया है सांवेर में, जी। तमाम सारे बड़े बड़े डैम हमने बनाए हैं, जनकपुर से लेके पिपड़ा से लेके जानी जलूद में, और रोडों के भी काम किए हैं। पेयजल के लिए बड़ी बड़ी टंकी हम लोगों ने बनाई, जो मेरे कार्यकाल में ही वो काम हुआ है। और इस तरीके निश्चित तौर से हम लोग काम में कहीं भी समझौता नहीं करेंगे। जी। काम में किसी भी तरीके का कहीं कोई समझौता नहीं होगा, डेवलपमेंट के काम होंगे। मेरे तो मालू जी से सिर्फ इतना निवेदन है, 40,000 रुपए हेक्टेयर का जो बोला था मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सिंह जी ने, उसका जवाब देते वो पैसे क्यों नहीं दे रहे? किसान बेहद परेशान है, बेहद हैरान है। जो आपने मांग की थी कमलनाथ जी से, लेकिन अब आप मुख्यमंत्री, अभी आप क्यों नहीं दे रहे? आप जरा इसका जवाब दे दीजिए। मालू जी 40,000 रुपए वाला जवाब दीजिए पर हेक्टर देने की जो मांग की थी। सरकार ने बाधित कर रखे थे जितनी भी योजना जो किसानों को मिलने वाली थी लाभ, चाहे वो भावांतर योजना हो, चाहे वो उनकी खरीदी की योजना हो, चाहे उनको लोन देने की योजना हो, चाहे वो फसल बीमा की योजना हो, वो सब सरकार ने की है। वो जो सरकार ने पहले घोषणा की वो सब करेंगे हम। और ये जो हमने ये 40,000 रुपए पर हेक्टेयर की बात करें मालू का जी। केवल 40,000 की बात नहीं, हम तो बहुत सारी चीजें दी और भी देंगे हम। हमने जो किसान को मोदी सरकार ने जो दी सुविधाएं वो सब हमने यहाँ लागू की, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड हो, चाहे माइक्रो इरिगेशन का मामला हो, कृषि यंत्रीकरण में वो तो 100 केंद्र करोड़ रुपए आए सरकार थे। की योजना है मुझे तो मालू ये जी। बात, ये देखिए वो तो मोदी जी की योजना तो इन्होंने कमलनाथ तो सरकार फसल में भी बीमा लागू का, होती। कमलनाथ सरकार ने स्केलिंग घटाकर 75% कर दी थी। उससे ज्यादा पैसा नहीं मिलाना पड़े सरकार को। 1553 करोड़ रुपए का किसानों को नुकसान हुआ, उसका जवाब ये दे दें कि 1553 करोड़ का नुकसान किसानों को कैसे किया इन्होंने। हम तो जो बोले वो सब करेंगे, हमने किया भी है अभी क्या कर दिया? और हमने, अरे इतनी सारी बातें की हमने, सारे किसान, ये डाटा नहीं भेजा था इन्होंने पूरा किसान सम्मान निधि का, वो हमने भेजा। फसल बीमा की हमने 2200 करोड़ की किस्त जमा करी। और उसके अलावा हमने जो अभी कृषि अवसंरचना कोष का जो सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों का प्रबंधन से जुड़े बुनियादी ढांचे का निर्माण हमने करने के लिए जो हमने 1 लाख करोड़ का जो उसमें से हमने यहाँ दिलवाया मध्य प्रदेश को। तो हमने बहुत सारे काम किए हैं। और एक ये सरकार ने अभी केवल कोरोना में 4-5 महीने से उलझी रही, उसके बावजूद हमने पैसे का रोना नहीं रोया। हमने ये जो पैसे का रोना इसलिए नहीं रोया कि आपकी सरकार है, आप ले आते हैं, इनको तो देते ही नहीं थे कमलनाथ जी को। नहीं तो ये तो इतना इन्होंने जब पूरा ये मैचिंग ग्रांट के अभाव में तो 2 लाख घर चले गए। और लगातार कर्ज ले रहे हैं आप। हम कर्ज ले रहे तो विकास करने के लिए कर्ज ले, इन्हें 25,000 करोड़ का कर्ज लिया, उसका क्या किया ये बताएं? कौन सा विकास करा? और वो बिजली चली जाती थी तो वो कहते थे इनके मंत्री की चमगादड़ बैठ गया, इससे बिजली चली जाती है। और वो कह रहे थे कि उसके लिए एक नई ट्रिपिंग जो बार बार करती थी, बोले एक नई डिवाइस लगानी पड़ेगी। ये नए इन्होंने खोल दिए थे केंद्र। मालू जी अग्निहोत्री जी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, एक सवाल अग्निहोत्री जी का भी सुनिए। मालू जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप सांवेर क्षेत्र की जनता, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की जनता को किस तरह से कन्विंस कर पाएंगे कि तुलसी सिलावट जी ने, जिनको 5 साल के लिए वहां की जनता ने चुना था, वो पार्टी छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी में चले गए, सरकार गिरा दी, उनकी वजह से 5 साल कांग्रेस की सरकार नहीं चल पाई। आप कैसे उस क्षेत्र की जनता, विशेषकर ग्रामीण जनता को आप कन्विंस करेंगे? ग्रामीण जनता हो, चाहे शहर की जनता हो, चाहे प्रदेश की जनता हो, सब लोग इस सरकार से निजात और छुट्टी पाना चाहते थे कमलनाथ की भ्रष्ट सरकार से। और वो वहाँ के लोग खुश हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि आपने वचन पर आप कायम रहे, कि जो आपने हमको दिए थे, आप उस कारण सरकार को छोड़ के बाहर आ गए। तो लोग खुश हैं। और कन्विंस कराने का इसमें सीधा मामला है कि 10 दिन में कर्ज माफी की बात की। सबसे पहला तो मुद्दा ही वो था, 5 रुपए उन्होंने उसकी बात की थी, डीजल पेट्रोल में कम करने की बात की थी, स्वयं सहायता समूह के ऋण माफ करने की बात की थी। कुछ भी इन्होंने काम नहीं किया, लोगों को छला है। और इसलिए
ये वचन भंग की इस सरकार ने, मालू इसके जी कारण इस वक्त आए आपने हैं। सड़क में उतरने की बात कही, सिंधिया जी ने जिस मुद्दे पे सड़क पे उतरने की बात कही थी 29 शिक्षकों को नियमित करेंगे क्या आप? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार अब ये चुनाव के बाद बहुत तेज गति से काम करेगी और जो जो हमने वादे किए थे, जो जो हमने मांग की थी, देखिए अब आपने उनके लिए तो 5 साल बता दिया, हमको तो अभी 7 महीने हुए वापस। हमको इसमें कोरोना काल मिला, हम सब करेंगे काम जो हमने वादे किए थे, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले घोषणा की थी, वो सब काम करेंगे। 3 साल में क्या कर देंगे? सब काम करेंगे। ये अभी 7 महीने हुए जिसमें 5 महीने ये कोरोना काल, अभी कोरोना काल चल ही रहा है। कोरोना काल तो आप 3 साल बोलेंगे चलता रहेगा तो नहीं करेंगे क्या? नहीं, हम करेंगे ना। हम बाकी के समय में हमने जो वादे पूरे किए थे वो हम पूरा करेंगे। अभी समय तो आने दीजिए, सब होगा। चलिए गुड्डू जी से सवाल कर। गुड्डू जी आप हैं? हाँ, मैं हूँ। मालू जी ने तो बड़े चतुराई से घुमा दिया कि पूरा काम करेंगे। अतिथि शिक्षक हो या अन्य मुद्दे हो, ग्रामीण की जनता हो या शहर की जनता हो, लेकिन आपसे सवाल यही है कि निश्चित तौर पे आप एक बार अगर फिर से जीतते हैं, सरकार आपकी बनती है, तो एक बार फिर वही मुद्दा होगा। 35,000 करोड़ रुपए चाहिए था कर्ज माफी के लिए, आपने सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए। 29,000 करोड़ रुपए आप लाएंगे कहां से कर्ज माफी के लिए? निश्चित तौर से कमलनाथ जी का विजन बहुत क्लियर है और उनका जो सोच है, पैसा वैसा तो सब आ जाएगा जी। लेकिन मालू जी से मेरा एक निवेदन है कि जो सांवेर में हाल ही में जो मेट्रोपॉलिटन इंदौर को घोषित किया सिटी जी, उसके अंदर सांवेर के साथ तुलसीराम सिलावट और भारतीय जनता पार्टी ने विश्वासघात किया है। जो सांवेर कमलनाथ जी ने मेट्रोपॉलिटन घोषित की थी उसमें सांवेर और सिपरा उसके अंदर था, लेकिन अभी इसी कैबिनेट ने सांवेर और सिपरा जो प्रमुख केंद्र है सांवेर की जनताओं के लिए, वो उसको उसमें से हटा दिया है। तो इनका सोच सांवेर के लिए कितना है, इससे प्रायोरिटी इनकी सांवेर नहीं है, प्रायोरिटी इनकी सरकार और इनको गुलाम विधायक मिलना है। तो इनके विकास की तो कोई प्रायोरिटी इनके पास है नहीं। आप जैसे कोई बात बोल ही नहीं पा रहे 40,000 वाले, अरे बोलो सही। आपके मुख्यमंत्री ने कहा था, आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था, वो जो वर्तमान है, बोलो सही करोगे कि नहीं करोगे। करना तो ठीक है, नहीं भी करना तो ये बोलो नहीं कर पाएंगे हम। अब यहाँ से ये आंकड़े वो आंकड़े की आंकड़ों की बाजीगिरी नहीं चलेगी। मैदान में काम दिखना चाहिए, मैदान में काम होना चाहिए और लोगों को राहत मिलना चाहिए, किसानों को और नौजवानों को काम मिलना चाहिए। और ये आंकड़ों की बाजीगिरी से कोई काम नहीं चलने वाला है। जी मालू जी, हम तो जो हमारा संकल्प पत्र है हम उसको पूरा करेंगे। हमने फिर से अभी कहा है सांवेर का संकल्प पत्र जारी करके कि सांवेर को शहरों जैसी सुविधाएं मिलेगी, चाहे कृषि हो, शिक्षा हो, सड़कें हो, सिंचाई हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, राजस्व हो। और जो सरकार 3 महीने में 38,700 करोड़ की राशि हितग्राहियों को दे सकती, वो जो कहती है वो पूरा नहीं करेगी, इसमें संशय होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अभी 2400 करोड़ की नर्मदा सिंचाई परियोजना सबसे बड़ा काम हुआ है, इन्होंने ये उस सरकार में नहीं कर पाए जो हमने प्रारंभ किया, अभी शिलान्यास उसका किया। तो नगर जैसा विकास सांवेर का होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। योजना कैसे भी हो लागू होगी और लोगों को उसका लाभ मिलेगा और सांवेर का नया इतिहास लिखा जाएगा। ये हमने अभी जारी किया हमारा संकल्प पत्र, वो सब आप लोगों के पास रहेगा। आप फिर से जनता के बीच में हम इसकी पूरी रिपोर्ट कार्ड हम प्रस्तुत करेंगे आगे आने वाले 3 साल के बाद कि हमने क्या कहा था और क्या किया। मालू जी एक सवाल कर लूं आपसे, किए वो हम पूरे करेंगे। मालू जी एक सवाल कर लूं, और जितने वादे किए थे उससे ज्यादा पूरे करेंगे। मालू जी एक सवाल कर लूं, मालू जी एक सवाल कर लूं आपसे, निवेदन है। जी करिए। हम ये पूछ रहे हैं, जो आपने कहा कि शहरों जैसे सांवेर का विकास हो जाएगा, तो 2003 से 2008, 2013 से 2018 के बीच में आपने कोई विकास नहीं किया, इसलिए आप बोल रहे हैं कि विकास अब हो जाएगा, उपचुनाव जिता दो। हमने किया है, हमने जो किया है ना वो भी हमने हमारे संकल्प पत्र में बताया कि हमने ये किया और आगे और हम करेंगे। देखिए विकास तो अनंत होता है त्रिपाठी जी, विकास की कोई लिमिट नहीं होती, अनंत आकाश में विकास एक चीज होती है, दूसरी होती है, तीसरी होती है। पहले लट्टू थे, फिर ट्यूबलाइट आई और अब एलईडी लगी। इसलिए विकास का कोई छोर नहीं होता है। लेकिन पूरी आसपास के जितने भी गांव जो सांवेर के अंदर के गांव हैं, क्योंकि सांवेर के आसपास तो इंदौर उज्जैन लगा हुआ है, हमने लगातार वहां पर बात की जो सीमा की कॉलोनी लगाई, वहां पर
हमने विकास के काम किए, सड़कें बनाई, हमने नर्मदा लाइन। अरे ऐसा कहिए कि इस बार उपचुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न है, इसमें सारे विकास के बारे में बाद जो हमने काम किए, ये बता दें कि किसने क्या काम किए। हमने जो काम किए हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, उसका भी हमने हमारे उसमें विवरण दिया है, और किस तरह से हमारे सांसद ने अपनी सांसद निधि से किया, सुमित्रा महाजन जी ने अपनी निधि से किया, और आदर्श ग्राम की भी योजना वहां रखी है, उसका भी काम चल रहा है। चलिए गुड्डू जी, हमारा चलिए मालू जी, हमने लगातार मालू जी, अब गुड्डू जी से भी थोड़ा सा समय आपने बहुत ले लिया, जैसा भी आप लोगों की आदत है बीजेपी वालों की कि दूसरे पर बात करके बीजेपी वालों की सच बतानी, हमारे पास काम की बात है तो हम त्रिपाठी जी करेंगे ही, हमारे पास काम बताने को है तो हम बताएंगे, इनके पास बताने को क्या है। चलिए गुड्डू जी, आपके पास है कुछ बताने को? मैं तो इनसे वही पूछा जा रहा हूँ कि आपका विकास इंदौर शहर जैसा विकास कैसे कर लोगे जो मेट्रोपॉलिटन सिटी से ही आपने उसको हटा दिया है, इस तरीके से कर लोगे? मतलब कुछ भी बोलते रहना है, कुछ भी कहने के लिए हमको कहना है। कोई काम 15 सालों में आपने क्या कर दिया? 2400 करोड़ की योजना बता रहे हैं, ये 2400 करोड़ कमलनाथ जी के 10 जनवरी को 2020 को जिसका उद्घाटन हो चुका, जो काम कर रही है योजना, कौन सी योजना है? कोई बजट में प्रावधान नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। कहाँ क्या बजट में प्रावधान रखा आपने, ये तो बताइए। चलिए मालू जी, कुछ भी कहने के लिए कुछ भी हमारे पास तो बस ने तभी किया। ये तो ऐसे ही अगर ये श्रेय लेते तो उसका प्रचार करते। हमने आ रहा हूँ 10 तारीख के बाद विधानसभा में आ रहा हूँ, मैं विधानसभा में बताऊंगा। देखिए वो तो अभी समय बताएगा और जनता बताएगी कौन जाएगा विधानसभा। जनता बिल्कुल, जनता ठीक तरीके से बताएगी। आप लोगों ने जिस तरीके से बिल्कुल, जनता बिल्कुल ठीक करेगी, आप जनता बताएगी। चलिए आप दोनों लोग हमारी शुभकामनाएं हैं, जो भी आएगा हम विधानसभा मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मालू जी आपका। जी निर्मल जी, आपने सुन लिया है दोनों, हालांकि तुलसी जी नहीं मिल पाए थे, लेकिन उनका पूरा दारो मदार जो सावेर क्षेत्र में मालू जी को दिया गया है, उन्होंने पूरा विस्तृत वो किया। आपका क्या कहना है, आपने क्या देखा सावेर में? देखिए, जो अभी चर्चा हुई और जो सावेर में देख के आया हूं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो गुड्डू है प्रत्याशी कांग्रेस के, उनका प्रेमचंद गुड्डू का पड़ला कहीं ना कहीं भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसका बहुत साफ कारण है, जब स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट थे तब से जैसे ही घोषणा हुई उसके बाद से वो चुनावी क्षेत्र में अपने लग गए थे। और रही बात वही आ जाती है कि अगर 15 साल विकास किया होता तो आज जो तुलसी सिलावट घर बैठ के चुनाव जीत रहे होते। वो पूरी तरीके से 24 घंटे में से 18 घंटे जो है पसीना इस समय चुनावी क्षेत्र में बहा रहे हैं। तो ये चीज बताती है कि बीजेपी ने अब तक क्या किया, पिछले चुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी क्यों जीत गया। और अगर रही बात सिर्फ 15 महीने काम करने देने की, तो सरकार को सचेत करने के लिए धरना प्रदर्शन तरीके की तमाम और भी चीजें होती हैं। अगर इस तरीके से 15-15 महीने में सरकारें जोड़ तोड़ के साथ गिराने लगी जाए तो लोकतंत्र ही नहीं रह जाएगा। और यही बात जो है कहीं ना कहीं जो मतदाता खासकर ग्रामीण क्षेत्र में, उनके लिए नाराजगी की वजह बनी हुई है। जी अग्निहोत्री जी, आपकी इसमें टिप्पणी चाहिए, फिर चलते हैं हाथ पिपलिया जी। मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रेमचंद गुड्डू खास तौर से टारगेट ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के उनका है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्रिटिसाइज करने के कारण ही वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में फिर से शामिल हुए। और उनका एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से तुलसीराम सिलावट को हरा करके एक मैसेज ज्योतिरादित्य सिंधिया को देना कि आपने जो मेरे साथ किया वो ठीक नहीं किया। तो देखने वाली बात होगी आने वाले समय में किस तरह वहाँ की जनता, और खास तौर से जो अधिक मतदाता जो ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ पर रहते हैं, जो 213, 214 जो गांव छोटे मोटे सब मिला करके वहाँ पर हैं, वहाँ के लोगों को किस तरह से समझाया जा सकता है कि कौन सही है और कौन गलत है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि 3 नवंबर को किस तरफ किसका झुकाव जाएगा। तो चलिए, सावेर विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, लिहाजा पिछले चुनाव में जिस तरह से जो नतीजा आया है उसके अनुसार जो इस बार बीजेपी से सोनकर परिवार और कांग्रेस से तुलसी सिलावट ही चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार समीकरण अलग है। अब कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ने वाले सिलावट ने पाला बदला है और वह बीजेपी से चुनावी रण में है, जबकि कांग्रेस ने प्रेमचंद गुड्डू पर दांव लगाया है। गुड्डू 1998 में इस सीट पर कांग्रेस को जीत दिला चुके हैं। हालांकि अब जब वह चुनाव लड़ रहे हैं तो ये नहीं कह सकते कि दल बदलू को सबक सिखाओ,
दरअसल उन्होंने उपचुनाव से पहले खुद बीजेपी को छोड़कर अपनी पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस में वापसी की थी। मतलब सांवेर में दल बदल का मुद्दा प्रभावी नहीं होगा। लेकिन सांवेर का संग्राम इस लिहाज से खास है कि सांवेर सीट पर सिंधिया के सिपहसालार सिलावट को जनता जिताती है या उनके विरोधी कहे जाने वाले प्रेमदत्त गुड्डू को।